बेंगलुरु में पीएम मोदी बोले, बेंगलुरु में विकास की रफ्तार हुई तेज। आईटी सेक्टर में बेंगलुरु काफी आगे, यहां की आत्मा में ही तकनीक का ज्ञान। पीएम मोदी बोले, आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को करारा जवाब दिया, सीमा पार के आतंकियों को कुछ ही घंटे में खत्म किया। बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा। इससे पहले बेंगलुरु पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ जबरदस्त स्वागत। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर किया भव्य स्वागत, मोदी के लगे नारे। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन में सवार बच्चों से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का किया उद्घाटन। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया, यात्रियों से मुलाकात की। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बेंगलुरु में बेल्लारी रोड पर पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन में BEML के रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास किया। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह हम सब का सौभाग्य है, रेल कोच फैक्ट्री बनना बड़ी बात है। मैं रक्षा मंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। रायसेन में पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा, छेड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास रास नहीं आ रहा। राजनाथ बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राजनाथ बोले, MP में रक्षा केंद्र बनने का हर गुण, देश भर की स्पीड ट्रेनों में अब MP में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। देश की अर्थव्यवस्था डैशिंग और डायनामिक। नागपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। विश्वगुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। गडकरी बोले, आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश आज दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, हमें भी मजबूत होना होगा। आयात कम, निर्यात बढ़ाने की जरूरत। एपिक नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के 2 वोटर ID कार्ड होने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने कहा, नए ड्राफ्ट की सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग है उम्र। कांग्रेस के बाद तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, 2 वोटर ID कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले, विजय सिन्हा के पास 2 वोटर ID कैसे, अलग अलग एपिक नंबर। तेजस्वी बोले, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर से दोनों जगह एपिक नंबर में पता भी अलग अलग। तेजस्वी बोले, विजय सिन्हा 2 वोटर ID कार्ड पर जवाब दे, क्या चुनाव आयोग अब उनसे भी जवाब मांगेगा। तेजस्वी यादव ने SIR को फर्जीवाड़ा बताया। बोले, SIR में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब। बोले, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी, BLO को फॉर्म भर कर दिया था, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया था। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया। तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिहार SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटरों को लिस्ट में लाने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश, वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं घटेगा। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर डिजिटल मतदान सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बोले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, ये बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को खत्म करने की बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मकोमा पूर्व विधायक आनंद सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट तक हुई बातचीत। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी की मुलाकात। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी रहे साथ। आनंद सिंह के मकोमा से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी उनकी पत्नी है इस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के आनंद सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश में विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश का बयान। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हरदीप सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित।
इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे खड़गे। 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास पर होगा रात्रि भोज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, बोले ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी, कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पर्दाफाश किया। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी कर कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। रक्षाबंधन के मौके पर जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ, स्थानीय परिवहन सेवाओं में महिलाओं की होगी भागीदारी। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया ई-रिक्शा। सीएम साई ने बहन योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी में ई-रिक्शा उपहार दिया। सीएम ने कहा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 13 करोड़ की लागत से बनेगा कुंदरगढ़ धाम में रोपवे। आर्कॉन रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को मिला टेंडर, 15 महीने में रोपवे तैयार करने का लक्ष्य। अमरनाथ गुफा पर बड़ी मुबारकबाद, पूजा के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा संपन्न। 4,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो ने 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। रोड सेफ्टी बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला, गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करेगा। पंजाब सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी, खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाशी। सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली, हर्षिल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। सीएम धामी ने सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में कोई हताहत नहीं। बादल फटने से शरोद नाले से सटे बरूकी नाले का वाटर लेवल बढ़ा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मलानी हाईवे बंद। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया, 204.9 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई शहरों में कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ। फिलहाल अभी भी कई जगहों में भारी जलभराव। वाराणसी में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में भीषण हादसा, पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। आरती के दौरान मंदिर में आग लगी। हादसे के बाद अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने कुछ देर में पाया काबू। देहरादून में डोईवाल टोल प्लाजा पर पहुंचा हाथी, कार पर हमला कर पहुंचाया नुकसान। अचानक हुए हमले से ड्राइवर और आसपास मौजूद लोगों में मची दहशत। कुछ देर बाद जंगल की ओर लौट गया हाथी। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया। विदेशी जानवर भी बरामद। बैंकॉक से मुंबई आया था यात्री। नागपुर के प्रसिद्ध कुरांडी मंदिर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा। मौके पर काम कर रहे मजदूर लगभग 17 चपेट में आए। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच के दिए गए आदेश। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार से पिटाई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। पिटाई की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी बस, हादसे में 12 यात्री घायल। घायलों में से एक महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे प्रशासन अधिकारी। बीती रात लखनऊ से जयपुर जा रही बस हादसे का शिकार हुई। करीब 45 यात्री थे सवाल। हादसे की जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने शिकंजे में नंदू गैंग का गुर्गा। पुलिस ने ईश्वर सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस के पास 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। कई वारदातों में शामिल था नंदू गैंग का गुर्गा ईश्वर सिंह। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला। एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर दूरी पर एक्सीडेंट हुआ। भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल बरामद की, जांच जारी। कानपुर में कार सवार दबंगों का उत्पात। वीआईपी रोड इलाके में कई लोगों को मारी टक्कर। दुकान का शटर और गाड़ियां भी टक्कर में चपेट में। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। सीबीआई ने छापा मारा। 5 आरोपी अरेस्ट। 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल और भारी मात्रा में कैश बरामद। आंध्र प्रदेश के
पालनाडु में जूनियर कॉलेज में रैगिंग, 12वीं के 5 छात्रों ने 11वीं के छात्रों पर बेरहमी से हमला किया, बिजली के झटके और जान से मारने की धमकी दी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। दिल्ली में तिरंगा रन 2025 का आयोजन, मंत्री आशीष सूद ने रन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। आईसीआईसीआई बैंक ने नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस जरूरी, 10,000 से बढ़ाकर 50,000 लिमिट, ग्रामीण खातों में 10,000 रुपए की लिमिट। एक हफ्ते में 1,690 रुपए महंगा हुआ सोना, देश के कई बड़े राज्यों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,190 हुआ। सरकारी कंपनी BEML को मिला पहला इंटरनेशनल रेल ऑर्डर की वैल्यू $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कंपनी के शेयर्स पर दिखेगा असर।